एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा 6th चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 6। अमेरिका में फसल काटने वाली मशीनों के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या थे। हमने देखा कि पूर्वी अमेरिका के जो लोग थे वो पश्चिम की तरफ बढ़ने लगे। पश्चिम की तरफ उन्होंने जंगलों को साफ़ किया, वहाँ पर उन्होंने खेती करनी शुरू की। तो वहाँ पर उन्होंने जो है अपनी खेती में कुछ मशीनों का प्रयोग किया। उन मशीनों का प्रयोग उन्होंने क्यों किया, उनके क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे, वो हम देखेंगे। अमेरिका में फसल काटने वाली मशीनों के फ़ायदे। पहला था कि ज़मीन के विशाल टुकड़ों की सफाई में। जब वो पश्चिम की तरफ आए तो वहाँ पर जो एरिया था, जो क्षेत्र था, वो बहुत विस्तार था। वहाँ पर भूमि का बड़े बड़े एरिया थे, उनको साफ़ करना पड़ता था। उनको तो साफ़ करने में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। तो वो चाहते थे कि जो है जल्दी काम हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, मज़दूरों की बजाय मशीनों से काम करवाना बेहतर समझा और उन विशाल टुकड़ों की सफाई करवाने के लिए उन मशीनों का प्रयोग किया। मशीनों से काम जो है जल्दी हो जाता था मज़दूरों की बजाय, तो ये फ़ायदा था उनके लिए मशीनों से काम करवाने का। दूसरा था ज़मीन तोड़ने में। ज़मीन तोड़ने में फ़ायदा कैसे था। पहले वो पूर्वी क्षेत्र में कृषि करते थे। वो क्षेत्र जो था वो थोड़ा जो है वहाँ की ज़मीन जो है ज़्यादा कठोर नहीं थी, सॉफ्ट थी। लेकिन जब वो पश्चिम की तरफ आए तो पश्चिम का जो एरिया था वहाँ पर जो भूमि थी वो कठोर थी। उसको जो है साफ़ करना पड़ता था, तो जो है तोड़ना पड़ता था। ज़मीन पर जो भी घास फूस उगी है उसको भी हटाना पड़ता था। तो जो कठोर भूमि है उस पर काम करना इतना आसान नहीं होता। तो बजाय किसी व्यक्ति के मशीन जो है वो बेहतर तरीके से उस पर काम कर सकती थी। तीसरा था घास हटाने में। हमने देखा कि भाई वो जो जब पश्चिम की तरफ आए तो उन्होंने बड़े बड़े क्षेत्रों को जो है साफ़ किया, जंगलों को साफ़ किया। वहाँ पर जो है घास बहुत उगी होती थी उस एरिया में, तो उस घास को हटाने के लिए भी उन मशीनों का प्रयोग किया गया। अगला है कि कम मानव परिश्रम के साथ थोड़े से समय में भूमि को जुताई के लिए तैयार करने में। भूमि को जो है जब उसके ऊपर कोई भी जो है फसल उगानी है तो उससे पहले उसकी जुताई करनी पड़ती है। उसके लिए हम हलों का भी प्रयोग करते हैं। तो भूमि कठोर थी, तो जो है हल चलाना उसके ऊपर आसान नहीं था। जिन हलों का प्रयोग वो पूर्वी क्षेत्र में करते थे वो यहाँ पर कामयाब नहीं थे। इसलिए जो है एक अलग औजार बनाया गया, एक नई मशीन बनाई गई जो भूमि की जुताई का काम वहाँ पर करती थी। अगला है कि विद्युत से चलने वाली मशीनों की सहायता से सिर्फ 4 व्यक्ति मिलकर एक मौसम में 2000 से 4000 एकड़ भूमि पर फसल पैदा कर सकते थे। ये मशीनें जो थी ये बिजली से चलती थी। अब बिजली से चलने वाली मशीनें तो जो है किसी भी व्यक्ति के मुकाबले जो है बहुत ज़्यादा काम कर सकती हैं। तो सिर्फ 4 व्यक्ति मिलकर देखिए 2000 से 4000 एकड़ भूमि जो होती थी उसके ऊपर वो फसल उगा सकते थे। उनके लिए ये कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा मानव श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती थी मशीनों के साथ। मशीनों की सहायता से एक आदमी एक दिन में 16 आदमियों जितना काम कर सकता था। यानी अगर एक मशीन है तो वो 16 आदमियों के बराबर काम कर लेती थी। इन मशीनों की सहायता से किसानों ने अधिक अन्न उत्पादन का लाभ उठाया। अब जो है मजदूरी देनी पड़ती है, कम लोगों का काम एक मशीन जो है वो ज़्यादा काम करती है, तो क्या होगा, अनाज का उत्पादन भी ज़्यादा होगा और उनको जो है खर्चा उसके ऊपर कम करना पड़ेगा मज़दूरों के ऊपर। लेकिन इसके फ़ायदों के साथ साथ ही कुछ नुकसान भी थे। वो क्या थे। फसल काटने वाली मशीनें गरीबों के लिए अभिशाप साबित हुई। क्यों? क्योंकि जो गरीब जो थे वो खेतों में काम करते थे, उनको मजदूरी मिलती थी। अब जब मशीनें सारा काम करने लगेंगी तो जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो गए, उनको कम काम मिलने लगा। इसने मज़दूरों की मांग में कमी ला दी। जहाँ पर एक मशीन जो है वो एक दिन में 16-16 व्यक्तियों के बराबर काम कर सकती है, तो यानी एक व्यक्ति जो है मशीन संभाल लेगा तो 15 व्यक्तियों को काम कहाँ से मिलेगा। तो इस तरह से मज़दूरों की जो है उनके जो है रोज़गार छिन गए, उनकी आजीविका का संकट आ गया था। बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए थे। काम ही नहीं मिलेगा तो बेरोज़गार तो वो हो ही जाएंगे। 1930 के दशक का रेतीला तूफान भी आधुनिक मशीनों की सहायता से विशाल स्तर पर की गई भूमि की जुताई का प्रतिफल था। देखिए मशीन जो थी उनसे भूमि की जुताई करनी आसान थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में वो भूमि को जोतते जा रहे थे। वनों का जो है जो घास भूमि थी, जो वन थे, उनको जो है नष्ट करते जा रहे थे और खेती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो है वो लोग जो है
अपने निकालते जा रहे थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भूमि पर हम खेती करें, उसकी जुताई करें और जो घास भूमियाँ हैं, वन हैं, उनका नष्ट कर दिया जाए, तो क्या हुआ, वहाँ पर जो पर्यावरण संतुलन था वो बिगड़ गया, रेतीले तूफान आने शुरू हो गए, बहुत सारे पशुओं और बहुत सारे लोगों की उसमें मौत हो गई। अगला है कि उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि होने के कारण अनाज के भंडार भर गए थे, फलस्वरूप इसका उपयोग जानवरों के चारे के रूप में होने लगा था। अब जो मशीन है उससे से ज़्यादा एरिया को साफ करके वो जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, ज़्यादा अनाज उगा रहे थे, तो अनाज का उत्पादन इतना बढ़ गया कि अब जो है जानवरों के चारे के रूप में भी उस अनाज को ही उन्हें इस्तेमाल करना पड़ता था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो, और उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।